मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। पहले ये न्यूज़ देखिए। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक परिकल्पना दी गई कि हम 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में अपनी जगह बना लेंगे। इनफैक्ट हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का तो कहना है कि हम ऑलरेडी कुछ सेक्टर्स में विकसित हो चुके हैं। When you look at the Covaxin or the Covaxin, when you look at the 5G, when you look at the Chandrayaan, this is also विकसित भारत in the making. लेकिन गरीबी, साक्षरता दर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पर कैपिटा इनकम, अमेरिका जैसे विकसित देश की प्रति व्यक्ति आय अराउंड $80,000 है और हमारे इंडिया की $2,500-$2,600। और किसी भी देश को विकसित बनने के लिए प्रति व्यक्ति आय कम से कम $12,000-$13,000 होनी आवश्यक है। हमारी प्रति व्यक्ति आय $2,500-$2,600 और विकसित बनने के लिए $12,000-$13,000। फासला बहुत लंबा है, लेकिन रास्ता भी बहुत मुश्किल है। हमारे कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 2047 तक हम यह गोल अचीव कर लेंगे, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे कि फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि You must be joking about getting to be a developed, rich country by 2047 with 35% malnutrition today. Why? Because these kids are going to be 35% of your labor force in 2047. लेकिन मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा कि जिस देश ने विकसित बनने के लिए जरूरी आंकड़ों को पहले से ही क्रॉस कर लिया हो, उस देश के लिए दोबारा से इसी लक्ष्य को हासिल करना इम्पॉसिबल तो नहीं होगा। और वो राष्ट्र यानी भारत, जो कि किसी एक जमाने में सोने की चिड़िया हुआ करता था, और तब यही भारत विकसित राष्ट्र का खिताब भी हासिल कर चुका था। हालांकि अब ये चिड़िया नाराज होकर उड़ चुकी है और हमसे विकसित राष्ट्र का खिताब भी छीन लिया गया है। लेकिन वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। 18th सेंचुरी में भारत की जीडीपी दुनिया की टोटल जीडीपी का 25% शेयर करती थी और उस समय पर भारतवासियों की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम थी $1100-1200 की, जो कि उस समय पर सबसे अधिक मानी जाती थी। तो इस राष्ट्र में पोटेंशियल तो था। अभी भी इस राष्ट्र की धरा ऐसी है कि इसमें इतिहास दोहराने की क्षमता है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है विकसित राष्ट्र बनने के लिए, वो ये राष्ट्र फिर से हासिल करके रहेगा और फिर सभी लोग एक लय में दोहराएंगे, डेवलप्ड इंडिया, डेवलप्ड इंडिया। हो गए डेवलप्ड। अब आगे क्या? अमेरिका आज विकसित है तो वहां पर क्या सब कुछ वेल एंड गुड है? नहीं, वहां पर क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं वो हम सब भली भांति जानते हैं, मुझे अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो विकसित बनकर भी आगे क्या, इस पर विचार आज एक भी देश नहीं कर रहा। और विकसित बनने तक सीमित रहना कम से कम भारत जैसे महान राष्ट्र की प्रकृति तो नहीं हो सकती। महान, कितने सारे ट्रकों के पीछे लिखा होता है मेरा भारत महान। हाँ, फिर ये बात अलग है कि उसी ट्रक का मालिक भले ही अपने ट्रक को गैर कानूनी तरीके से चलवाता हो, क्योंकि उसे गर्व है मेरा भारत महान इस स्लोगन को ब्यूटीफुली अपने ट्रक के पीछे पेंट करवाने में, ना कि इस स्लोगन के पीछे छिपी मूल भावना को समझने में। मेरा भारत महान ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि विकसित राष्ट्र से आगे की कल्पना है, जो कि किसी भी देश के पास नहीं है। क्या है महान भारत की सोच? इसे सोचने से पहले भारत क्या है इसको हमें समझना होगा। अगर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कहे तो भारत क्या है? भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। भारत अपने आप में तो महान है ही, चाहे उसे कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन भारत में रहने वाले लोगों से भारत कितना महान बनता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब महान चिल्लाने से तो इंडिया को महानता हासिल होगी नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंडिया के बदले भारत के नजरिए से सोचना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे इंडिया इस शब्द से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि इस शब्द के ओरिजिनेशन के पीछे छिपी आइडियोलॉजी मुझे कमजोर लग रही है। इस भारतवर्ष को इंडिया नाम देने वालों का कॉलोनियल माइंडसेट, उनका एजुकेशन सिस्टम,
और उनकी लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हो चुके हम भारतवासी रियल में अपनी भारतीयता को भूल चुके हैं। आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बन चुकी है कि हम सबसे ज्यादा लोनली फील करते हैं। भारत के पास सबसे ज्यादा युवा धन है, जिनमें से 43% अकेलेपन और हताशा से गुजरकर दुनिया के लोनलीनेस इंडेक्स में ब्राजील और तुर्की के बाद तीसरा स्थान हासिल करने में अपना योगदान दे रहे हैं। जबकि प्राचीन भारत का युवा धन कैसा था? सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, कि जिनके नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारत रखा गया। क्या गजब का सेल्फ एस्टीम था उस नन्हे से भरत में। शेर का जबड़ा खोलकर उसके दांत गिनता था। उसके पिता दुष्यंत, जो कि उस समय पर दुनिया के सबसे महान राजाओं में से एक थे, लेकिन भरत ने अपने दम पर साम्राज्य स्थापित किया और अपने साम्राज्य को अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक एक आइडियल डेमोक्रेसी के सिद्धांत पर चलाया। और फिर अंत में सब कुछ त्याग कर उन्होंने जंगल की ओर प्रस्थान किया, जहां पर उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी की खोज में अथाक तप करना शुरू किया। और तब जाकर अपने अथाक तपस्या के चलते उन्होंने तीसरे जन्म में उस परम सत्य को, उस अल्टीमेट रियलिटी को प्राप्त किया। भरत जैसे महान कैरेक्टर्स के कारण ही ये राष्ट्र महान कहलाता है। सो इन शॉर्ट, कागजात पर भले ही इंडिया रहे, लेकिन दिलो दिमाग में हमेशा भारत रहना चाहिए। तभी जो महान रहने का स्पिरिट है वो कायम रह पाएगा। बेशक इंडिया के पास विकसित बनने का पोटेंशियल है, लेकिन जो महान बनने का जज्बा है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। एक आखिरी बात, भारत वर्सेस इंडिया करने से अच्छा भारत में ही इंडिया को समाहित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर विकसित इंडिया बनाना है तो भारत को याद रखना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। जय भारत।